नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। नीरज राजपूत बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ एक और जिंदा सबूत। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद में पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद पकड़ा गया। गणेश ठाकुर बताएंगे शीना बोरा के बर्थ सर्टिफिकेट से भी उठा सवाल, माता पिता की जगह नाना नानी का क्यों लिखा नाम। इंद्राणी के ड्राइवर ने पुलिस को सुनाई शीना के कत्ल की कहानी। पंकज झा के साथ देखेंगे यूपी के कौशाम्बी में बहू की दरिंदगी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। सीसीटीवी में लाचार सास को पीटते दिखी। भारत के हाथ लगा है एक और जिंदा पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद इस जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके 3 और साथी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। सेना को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक गुफा में करीब 4 आतंकी छिपे हुए हैं और ये 4 आतंकी LOC से पार करके आए हैं, यानी कि घुसपैठ करके आए हैं। और उसी जानकारी के आधार पर आज तड़के भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ मिलकर इस गुफा को घेरा और करीब 10-12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने इस जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो पकड़ा गया जिंदा आतंकी है ये पाकिस्तान का रहने वाला है और इसका नाम अभी तक जो जानकारी मिली है वो सज्जाद उर्फ अबू अब्दुल्ला है और ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। और ये भी बताया गया है कि कल सुबह इसने अपने 4 साथियों के साथ उरी सेक्टर से घुसपैठ की थी LOC पर। तो सेना ने इनको देखा और वहां पर भी इनकी मुठभेड़ हुई थी LOC पर। इस मुठभेड़ में कल सुबह एक आतंकी मारा गया था। रफियाबाद मुठभेड़ में जावेद एलियस सज्जाद को कैसे गिरफ्तार किया गया, ये भी एक अलग कहानी है। तीनों मिलिटेंट यहाँ पे एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे और लगातार सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने पहले इस गुफा को पूरे तरीके से घेर लिया और फिर बाद में गुफा के अंदर पहले टीयर गैस के गोले फेंके और फिर पेपर ग्रेनेड और चिली ग्रेनेड फेंके। यानी ये ऐसे ग्रेनेड्स हैं जिनके अंदर मिर्ची की पाउडर होती है और वो ग्रेनेड के धमाके के साथ फट जाता है। इस ग्रेनेड के फटने के बाद गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा घुटन हो गई, जिसके कारण सज्जाद गुफा से बाहर आया और यहाँ पे वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके अब श्रीनगर में उसके साथ पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दाऊद इब्राहिम पर झूठ बोला है। पाकिस्तान ने कहा कि दाऊद उसके यहाँ नहीं है। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी और मुंबई ब्लास्ट केस का गुनहगार दाऊद इब्राहिम बरसों से पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इससे इनकार करता रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीउल्लाह ने कहा है कि दाऊद उनके देश में नहीं है। हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कोई 2 महीने पहले जो है उनके एक जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बात की थी कि उसके वेयर अबाउट्स जो हैं उसका उनको इल्म नहीं है, लेकिन अगले दिन ही उनके सुपीरियर्स ने उनकी तरदीद कर दी। तो हमारा मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से ही रहा, वो यही है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पे नहीं है। भारत कई बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दे चुका है। हाल ही में दाऊद की ताज़ा तस्वीर और कराची में दाऊद के ठिकानों का पता भी सामने आया था। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस में गिरफ्तार ड्राइवर श्याम राय ने कबूला कि शीना को अगवा किया गया था। वहीं इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना का कहना है कि वो हत्या के वक्त गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन सो गया था। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस सबूतों की कड़ियां जोड़ने में लगी है। शीना की हत्या के आरोपी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुंबई पुलिस को 1 सितंबर तक की ट्रांजिट रिमांड मिली है। सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने पुलिस को बताया, मैं कार में था, हमने लिंकिंग रोड से शीना को उठाया था, इसके बाद मैं कार में सो गया, फिर मुझे कुछ मालूम नहीं। इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय ने पुलिस को पूछताछ में बताया है इंद्राणी 23 अप्रैल 2012 को गागोदे गांव में रेकी के लिए गई थी। 23 अप्रैल की रात इंद्राणी ने संजीव को फोन किया था। 24 अप्रैल को वर्ली में होटल बुक किया। संजीव कोलकाता से मुंबई पहुंचा। उसी दिन शाम 6:30 से 7 के बीच शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास से अगवा किया गया। कार में ही उसकी हत्या कर दी गई। शीना की हत्या के बाद शव को एक बैग में रखकर 25 अप्रैल को रायगढ़ में ले जाकर जलाया गया। फिर उसे उसी जगह ठिकाने लगाया गया जहाँ की रेकी इंद्राणी पहले कर चुकी थी। 25 अप्रैल को ही संजीव खन्ना फ्लाइट से कोलकाता लौट गया।
शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने शीना की मां और आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिरकार एक मां ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोहरा मर्डर केस में हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब जानकारी मिल रही है कि शीना को मारने से पहले जहर दिया गया था। पुलिस जांच कर रही है कि यह जहर उसे इंजेक्शन से दिया गया था या उसे कुछ पिलाया गया था। उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। यह भी पता चला है कि शीना के शव के टुकड़े कर जिस सूटकेस में शव रायगढ़ तक ले जाया गया, वो सूटकेस बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शीना के कंकाल को एफएसीएल को भेज दिया है। पूरे केस में शीना के बॉयफ्रेंड रहे राहुल मुखर्जी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी ये भी है कि पुलिस इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय को सरकारी गवाह बना सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में ड्राइवर ने कहा है कि इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने मिलकर शीना को मारा, जबकि सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने बताया कि ड्राइवर श्याम राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने मिलकर शीना को मारा। शीना बोरा मर्डर केस में हर पल हो रहे खुलासे के बीच शीना का बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया है। ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट में शीना के नाना नानी को उसका पिता और मां बताया गया है। यही है वो बर्थ सर्टिफिकेट जिसने मुंबई पुलिस के सामने नए उलझन खड़े कर दी है। ये बर्थ सर्टिफिकेट शीना बोरा का है। इसका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल 2002 को कराया गया था। खास बात यह है कि इसमें शीना के माता पिता के नाम वाले खाने में नाना नानी का नाम लिखा है। पिता का नाम उपेंद्र कुमार बोरा और मां का नाम दुर्गा रानी बोरा लिखा है, जबकि ये दोनों शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के माता पिता हैं। इसके हिसाब से इंद्राणी का शीना से मां बेटी का नहीं बल्कि बहनों का रिश्ता है। ये सर्टिफिकेट इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी से पहले बनवाया गया था। सवाल ये है कि आखिर क्यों इसमें माँ बाप का गलत नाम लिखवाया गया। शीना को इंद्राणी बरसों तक अपनी बहन बताती रही, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि शीना उसकी बेटी थी। सवाल ये भी है कि आखिर इंद्राणी ने क्यों शीना का राज सबसे छिपा कर रखा। शीना बोरा मर्डर केस में शीना के भाई और इंद्राणी पीटर मुखर्जी के बेटे मिखाइल ने किया है बड़ा दावा। मिखाइल के मुताबिक उसके पास पीटर, शीना और इंद्राणी की कुछ तस्वीरें हैं। उसने दावा किया है कि उसके पास राहुल मुखर्जी की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। मिखाइल ने इंद्राणी के पति और स्टार इंडिया की पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी का नाम मर्डर केस में घसीटा है। My evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that. Okay. As far as conversation is concerned. Yes. Plus, I have some photographs which reveals that how were the relationship between these three guys, or including Rahul, which I can show you through a photograph as an evidence. If the police comes today, I'll give the evidence to the police right away. You will completely cooperate with investigation. 101%. 100 because she was my elder sister. I want justice for my sister. मिखाइल ने अब आशंका जताई है कि इसके पीछे संपत्ति विवाद भी हो सकता है। हालांकि पहले वो इस बात से इनकार कर रहा था। अहमदाबाद शहर में पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद से आज जनजीवन सामान्य की तरफ लौटना शुरू हो गया है। देखा जा सकता है किस तरीके से गाड़ियों की मूवमेंट सड़क पर सामान्य तरीके से हो रही है। इसी तरीके से दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। बीती रात जो है हिंसा की बड़ी वारदातें नहीं हुई, महज एक जगह पर ब्रेकडाउन पड़ी, एक बस में आग लगा दी गई थी। तो इस तरीके से अब जो इंटेंसिटी थी हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की, वह कम होने लगी है। हालात जो है अब सामान्य की तरफ जा रहे हैं। हिंसा का दौर जो है थमता दिखाई दे रहा है। तो ये हालात जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से माहौल सामान्य होना शुरू हो गया है। आज गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को इस बात का निर्देश दिया कि वो 2 हफ्ते में इस बात की जांच करें कि शहर के जिन जिन इलाकों में पुलिस ज्यादतियां हुई हैं उस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर पेश की जाए। गुजरात के कई महत्वपूर्ण शहरों में हिंसा का दौर मंगलवार की शाम तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद पुलिस ने हार्दिक पटेल को थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया। हार्दिक पटेल की अगुवाई में ही अहमदाबाद में मंगलवार को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। उसके बाद हुई हिंसा के बाद से गुजरात के कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसमें कि अहमदाबाद और सूरत शहर भी शामिल है। हालांकि आज सुबह सूरत से कर्फ्यू हटा लिया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कदम विराट पोपट नामक एक वकील की याचिका के आधार पर उठाया, जिसमें ये शिकायत की गई थी कि पुलिस ने ज्यादती करते हुए उनकी कार को तोड़ा था। गुजरात में बढ़ती हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, गुस्से की राजनीति करते हैं मोदी, गुजरात में दिख रहा है उसी का असर। आपने सवाल पूछा
गुजरात के बारे में। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में गुस्से की राजनीति की है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने की राजनीति की है। जब गुस्से की राजनीति की जाती है तो उसके देश पे असर आते हैं, असर होते हैं। वही आपको गुजरात में दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे राहुल गांधी ने ये बात आज पुलवामा के पांपोर में पत्रकारों से कही। तो गुजरात में फिलहाल शांति है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर में देखेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बिहार में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है, जिसका जवाब बिहार की जनता देगी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। बताओ 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, मुझे लगा कि बिहार के लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बिहार के लोग इतने सस्ते में बिक सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। बिहार के लोगों को अगर खरीदने की कोशिश की जा रही है तो बिहार के लोग तो इसका फिर जवाब देंगे। बिहार के लोग चुप तो नहीं रहने वाले। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सफाई के नाम पर 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए, लेकिन एक गली भी अब तक साफ नहीं हुई। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के हाथ मिलाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा है निशाना। गिरिराज ने कहा है कि इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल कैसे नीतीश लालू यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार लालू जी के खिलाफ चुनाव लड़े और जंगल राज के विरोध में मुख्यमंत्री बने, वो हाथ उनसे मिला लिए तो केजरीवाल आए तो कौन बड़ी बात हो गई। और हमें उनको मुबारकबाद देते हैं कि लालू जी जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के साथ आए हैं प्रचार करने के लिए। ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार अभियान का जो विरुद्ध का अभियान चेहरा था, वो चेहरा देश के सामने उजागर होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि केजरीवाल ने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। अरविंद केजरीवाल के नीतीश कुमार से हाथ मिलाने पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हैसियत एक मंत्री से भी कम है। हालांकि लालू को लेकर पूछे गए सवाल पर मांझी ने कहा कि वो लालू या कांग्रेस का प्रचार करने नहीं आए हैं, ये बात तो वो पहले ही कह चुके हैं। केजरीवाल साहब आए हैं तो बोले हैं आप लोग को बोलना चाहिए, तो बोलते हैं कि नीतीश जी का कैंडिडेट रहेगा, नीतीश जी की रैली में हम भाग लेंगे, लेकिन लालू जी और कांग्रेस का रैली और कैंडिडेट को हम समर्थन नहीं करेंगे। इसी से आप जोड़ लीजिए कि क्या इरादा है उनका। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कश्मीर में कहा कि राज्य में बीजेपी और पीडीपी का अवसरवादी गठबंधन है, जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी पुलवामा में किसानों को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान काफी काम हो रहा था, जो अब नहीं हो रहा है। आस्ते आस्ते हमने जम्मू कश्मीर को मदद की और सही रास्ते पे जम्मू कश्मीर आ रहा। दुख की बात है कि जिस प्रकार से हमने यूपीए की सरकार ने यहां काम किया था, वो काम आज एनडीए की सरकार और आपकी स्टेट की सरकार नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफी कम हुआ था। केंद्र सरकार ने जारी की 98 स्मार्ट सिटी की लिस्ट, 24 राजधानियों को मिला दर्जा। बिहार के 3 और यूपी के 13 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज स्मार्ट सिटी के नामों का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उनमें 24 राजधानियों को शामिल किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह दी गई है। तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के 7, गुजरात और कर्नाटका के 6, राजस्थान के 4 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार के 3 शहरों को इस सूची में जगह मिली है। आज जिन 98 शहरों का नाम का ऐलान हुआ, उनमें 20 शहरों का विकास पहले दौर में होगा, बाकी शहरों का विकास दूसरे और तीसरे दौर में किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए शहर को पहले साल 200 करोड़ रुपए और बाद में 4 साल तक 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी के तहत देश के 98 शहरों को चुन लिया है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो शहर जो बनेंगे स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज्यादा 13 शहर यूपी से चुने गए हैं। इनमें मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और रामपुर हैं। 13वें शहर का नाम तय होना अभी बाकी है। बिहार के 3 शहरों को, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन को स्मार्ट सिटी के रूप में ढाला जाएगा और पंजाब के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर को स्मार्ट सिटी की सूची में जगह मिली। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां के नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण, डोंबिवली, औरंगाबाद और पुणे को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वहीं राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी की सूची में जगह मिली है। 98 शहरों की इस प्रस्तावित सूची में यूपी के एक शहर के अलावा जम्मू कश्मीर के एक शहर का चयन होना बाकी है। इसके लिए दोनों ही राज्यों की सरकार ने केंद्र से वक्त मांगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में सीसीटीवी में कैद हुई बहू की दरिंदगी। बीमार सास को पीटती थी बहू, पति ने सीसीटीवी लगवाकर किया खुलासा। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में रहने वाले झल्लर की मां शांति देवी और पत्नी सरिता की है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पति की गैर हाजिरी में सरिता किस तरह अपनी सास पर जुल्म ढाती थी। मारपीट, चादर से मुंह दबाने से लेकर बिस्तर से नीचे गिराने तक सरिता ने अपनी लकवाग्रस्त लाचार सास के साथ क्या क्या नहीं किया। लकवे की वजह से मां अपने बेटे को बता नहीं पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। झल्लर मां को बार बार लगने वाली चोट के बारे में पूछता तो सरिता गोलमोल जवाब दे देती थी। शक होने पर झल्लर ने घर में सीसीटीवी लगवाया तो बहू की हैवानियत सामने आ गई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत कर दी। असलियत सामने आने के बाद सरिता ससुराल छोड़कर चली गई है। दिल्ली में बदमाशों का कानून व्यवस्था से डर किस तरह से खत्म होता जा रहा है, इसका ताजा मामला पूर्वी दिल्ली में सामने आया है, जहां बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की और दहशत का माहौल कायम किया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें कल रात 9 बजे की हैं। एक घर में लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। सफेद रंग की सेंट्रो कार में आए आधा दर्जन बदमाश ब्लॉक नंबर 12 के एक घर के सामने रुकते हैं और इनमें से 2 हाथ में तमंचा लेकर हवाई फायर शुरू कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी बाकी बदमाश सोनिया मेहता के घर में बियर की बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं। मेहता परिवार का कहना है कि उन्होंने बिजनेस के लिए कुछ लोगों से पैसे लिए थे। हो सकता है वही लोग उन्हें डराने के लिए इस तरह का काम कर रहे हों। अंतरिक्ष में भारत की एक और ऊंची उड़ान, कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-6 को लॉन्च कर दिया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। जैसे ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का GSLV-D6 रॉकेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-6 को लेकर उड़ा तो इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-D6 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये रॉकेट 2117 किलोग्राम भार वाले संचार उपग्रह GSAT-6 को अंतरिक्ष में लेकर गया। खास बात यह है GSLV-D6 में भारत में ही बना क्रायोजेनिक इंजन लगा है। इस सैटेलाइट से देश में संचार सुविधाओं में और बेहतरी होने की संभावना है। बुधवार की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा बढ़कर 26,000 के पार बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स आज करीब 517 अंक बढ़कर 26,231 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी करीब 157 अंक ऊपर 7,949 पर बंद हुआ। सोमवार की भयानक गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजार कुछ सुधरा तो था, लेकिन कल इसमें फिर से गिरावट आने से निवेशकों में चिंता छा गई थी। लेकिन आज आए शानदार उछाल से बाजार में नई उम्मीद लौटी है। अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की फिल्म फैंटम कल रिलीज होगी। 26 गैर हमले पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म है फैंटम। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म फैंटम कल देश भर में रिलीज होगी। सैफ अली खान और कैटरीना कैफ जैसे सितारों से सजी ये फिल्म हुसैन जैदी के उपन्यास मुंबई एवेंजर्स पर आधारित है।
फिल्म में 26/11 के मुंबई हमलों के बाद आतंकवाद से लड़ने की रणनीति दिखाई गई है। फिल्म फैंटम पर रिलीज से पहले ही पाकिस्तान में पाबंदी लग गई है। पाकिस्तान में सैफ अली खान की थ्रिलर एजेंट विनोद भी बैन कर दी गई थी।